जी नाज़रीन, इस वक्त मैं अडयाला जेल के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं, अगर कैमरा आप थोड़ा सा लगाएं वर्कर्स पे, वर्कर्स इस वक्त पूरे जुनून में हैं, नारे लगा रहे हैं इमरान खान की। अभी तक शाम का वक्त हो गया है, मुलाकात नहीं होने दी गई। वर्कर भी डटे हुए हैं, अलीमा खान भी डटी हुई है। इस वक्त सरदार ज़हीम साहब मेरे साथ खड़े हैं, पिंडी के एक मारूफ सियासी शख्सियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुनून है। इमरान खान का हर एहतजाज, ये किसी चाहे लाहौर में हो, चाहे कराची में हो, चाहे वो मुल्तान में हो, पेशावर में हो, पिंडी में तो ये अक्सर होते हैं। तो क्या कहेंगे, आज तो हद हो गई है, मोबाइल भी छीने गए हैं और पैसे भी लोगों से छीने गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गनाब्दु व या गनस्ताइन। देखें, आज एक रूटीन वाइज जो मुलाकात थी फैमिली की, खान साहब की, जो हाई कोर्ट ने अदालतों ने लीगलाइज की हुई है कि भाई एक हफ्ते के बाद फैमिली मिल सकती है। तो बड़े अफसोस की बात है, ये फासिस्ट हुकूमत और दिली, ये वज़ीर आज़म हो गया, ये रियासत हो गई है, ये बिल्कुल नंगे होकर रह गए हैं। यानी कि आप देखें कि औरतों के साथ मुकाबले पे आ गए हैं, एक औरत के साथ। और अब एक औरत के साथ इन्होंने डंडा गोली सब चीज़ें इस्तेमाल करके ये अंडे पे भी आ गए, वो भी इनको मुंह की खानी पड़ी है इनकी, यानी बदतरीन तजलील हुई है। उसके बाद कल इन्होंने फिर एक अपना एक आप उसको टाउट भी कह सकते हैं, वो इन्होंने छोड़ा। उसने खामखा वहाँ माहौल क्रिएट किया है। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने माहौल को क्रिएट किया है, खराब करने की कोशिश किया। और वो उसमें कामयाब हो गए मजमूम मकासद में, तो उन्होंने FIR काट दिया। अब यकीन करें, दुनिया देख रही है, कैमरे देख रहे हैं, अलीमा खान मना कर रही है सबको कि आप बैठ जाएं, छोड़ दें, इसको रहने दें। उसके बावजूद उनका नाम, उन वर्करों का नाम जो बंदे छुड़ा रहे थे, छुड़ा के दो बंदे आपस में अगर लड़ भी पड़ते, तो गिरफ्तार भी किया कल। हाँ, तो दो को गिरफ्तार किया, वो भी बेला वजह, उनका वीडियो में भी कहीं दूर तक नहीं है। और उसके एवज इन्होंने आज ये ड्रामा लगा दिया। और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग आज आए हुए थे, MPA भी आए थे और दूर दराज से लोग आए थे। ज़ाहिर यकजहती के लिए आए, रोज़मर्रा आते हैं, लेकिन आज ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये ज़्यादा देर ये चीज़ें नहीं रोक सकते इंशाअल्लाह। और देखें, अवाम इस वक्त महंगाई की जो चक्की है उसमें पीस चुके हैं, और ये अवाम बाहर निकलेगी और इनको ऐसे भाग ले जाएगी जैसे पंजाब में ये सैलाब आया, यकीन करें। और नेपाल में आ जाए, इनकी खाम ख्याली है कि लोग नहीं बोलेंगे। लोग ये जितने इन पे जुल्म कर रहे हैं इतना इंशाल्लाह ये लोग ऊपर उठाएंगे। आज नेपाल में उन्होंने आग पार्लियामेंट, लेकिन एक नेपाल नहीं, आप वो हमारा इंडोनेशिया जी है, श्रीलंका देखें आप, उसके बाद ये बांग्लादेश देखें, हमारे भाई हैं बांग्लादेश के अंदर। आप कश्मीर में देखें, ये साथ हमारे जो कश्मीर में तारीखें चली हुई है, तो उस हवाले से इन्होंने जुल्म की एक आखिरी हद क्रॉस कर चुके हैं। ये बताएं सरदार साहब, ये हम सबको इल्म है, हमारे वर्कर को भी इल्म है कि ये मुख्तलिफ लोगों को छोड़ते हैं शरारत पैदा करने के लिए, वो शरारत पैदा करने में कामयाब हुए। तो क्या वर्कर्स को हमारे थोड़ा सा एहतियात नहीं करनी चाहिए? उनके मकासद को हम खुद प्रमोट कर रहे हैं। देखें, कुछ हमारे वर्कर्स भी जज्बाती हो जाते हैं, ज़रूर से ज़्यादा बाज़ दफ़ा मामला कर जाते हैं। लेकिन जो कल का मामला था, ये बड़ी कोशिश की हमारे दोस्तों ने इसको कूल डाउन करने की, लेकिन असल में वो पहले से प्लांटेड था, तो उसमें वो कामयाब हो गए। और कुछ शायद ये नहीं कहते कि हमारे से गलती नहीं है, हमें देखना चाहिए कि जब ये मीडिया वाले शरारतें कर रहे हैं, हमें उस एंगल से जाकर उनको जवाब देना चाहिए, ना कि हमने जिस तरीके से जो कल रवैया इस्तेमाल किया है। और वहाँ जब हम गए, वहाँ साफियों ने हमारे साथ ये इतना कपरेट किया कि वो जो दो बंदे हैं वो बेगुनाह हैं। लेकिन बाद में ऊपर से जब कॉल आई तो उन्होंने उनको भी FIR में डाल दिया। और फिर देखें, दहशतगर्दी की FIR। तो मैं अपने वर्कर्स को भी कहता हूँ कि देखो, साफ़ी होगी, ये पुलिस होगी, जब पुलिस आपको डंडे के आगे रखती है तो फिर आप क्या करते हैं? खामोश हो जाते हैं ना। तो इसलिए आज हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन आप जुल्म का बदला, हमारा खान साहब है उसके नज़रिए के मुताबिक दें। और हमने जुल्म का बदला जुल्म से नहीं करना है, बल्कि हमने फिर हमारा और उन जालिमों में फ़र्क कोई नहीं रहा ना। तो इसलिए हमें खान साहब की भी जो बार बार उनको कहते हैं, हमारा यहाँ अडयाला आकर खड़ा ही हो जाना, यही बड़ी बात है। ये नहीं कि हम किसी को यहाँ से भगाएंगे या किसी को गाली की कोशिश करेंगे, ये हमारा बिल्कुल ना हमें खान साहब ने तरबियत दी है, और ना ही हमारे लोग पढ़े लिखे हैं। और जो लोग कोई कर रहे हैं बीच में, वो मैं समझता हूँ वो शरारती लोग हैं, और उनको बाज आ जाना चाहिए। वो नॉमिनेट हो रहे हैं, वो हमारी पार्टी के अंदर जो जानबूझ के ये पंगे कर रहे हैं और कर रहे हैं। डबल गेमें खेली जा रही है। डबल गेमें वाले जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो एक्सपोज हो जाएंगे, और उनको हम एक्सपोज करेंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। जब भी कोई मामला सीधे, यानी आप यहाँ देखें, आप हमारे पुरअमन आके बैठते हैं, आप लोग आते थे, दूर से आते थे, आज कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, उनको तो मौका मिला है, वो जुल्म कर रहे हैं ना। इसलिए जालिम के आगे आप ऐसे टेक्निक, ऐसे तरीक़ेकार के साथ जाएं कि आप खड़े हो जाएं, नहते हैं आप लोग, और दुनिया को दिखाएं
आपने पावर शो करनी है। जी जी जब पावर नहीं शो करेंगे तो फिर आपका एहतजाज कोई भी चीज़ है वो नाकाम हो जाएगी। बिल्कुल जी। अच्छा, ये तो सरदार ज़हीम थे, हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चाचा पीटी भी मौजूद हैं, तो ये भी अक्सर यहाँ पर मौजूद होते हैं। जी, आज आपने मंजर देखा, लोगों को मारा गया है यहाँ पर, सोशल मीडिया के लोगों से मोबाइल छीने गए हैं, माइक छीने गए हैं, बल्कि पैसे भी छीने गए हैं। तो ये पहले कभी ऐसी हरकत नहीं देखी। जी बिल्कुल, ये मैं यहाँ पे मौके पे था, तो इन्होंने जिस तरीके से माइक छीने और जिस तरीके से डंडे मुक्के और घूंसे मारे हैं सोशल मीडिया के उन वर्करों को जो एक आज़ाद सहाफ़त के दिखा रहे थे, तो ये अब पहले तो ब्लेम बनाते हैं, उसके बाद ये तीली का खंभा बनाते हैं। तो हमें हमारे वर्करों को चाहिए कि इनको कोई मौका न दें और यहाँ पर पुरमान आके, जैसे सरदार साहब ने कहा कि हमें यहाँ पर अपनी पावर शो करनी चाहिए, यहाँ पर आकर हमें, क्योंकि हम मजलूम हैं और मजलूम जो है हमने पूरी दुनिया को दिखाना है। और बाकी आपके तवज्जुह से मैं मैसेज देता हूँ कि जितने भी हमारे PTI के 70 MNA हैं और बाकी जितने लोग हैं, वर्कर हैं और ओहदेदार हैं, सिर्फ 7,000 ओहदेदार तो इस्लामाबाद का है, वो कहाँ है? 7,000 सिर्फ इस्लामाबाद के ओहदेदार हैं, वो कहाँ है? तो बाकी जितने भी हैं सारे, इन लोगों को शर्म दिलाने के लिए, इन लोगों को गैरत दिलाने के लिए ये जो वकूआ है, बात अगर डंडे से अंडे तक पहुंच गई है, तो अब इनको चाहिए कि बाकी लोग जितने भी हैं वो शर्म करें, यहाँ पे आए, और जो डंडे से अंडे तक ले गए हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अडियाला जेल में बैठे हुए बंदे से जाके माफी मांगे। अच्छा, अगर माफी मांगे, आपने कहा माफी मांगे, तो वो कहता है कि मैंने माफी नहीं मांगनी, किस बात की माफी? जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि जो बात डंडे से अंडे तक आ गई है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो जाके माफी मांगे, क्योंकि वो जो अंदर अडियाला जेल में बैठा हुआ है वो बेगुनाह 200 केसों में से उसके पास बाकी सिर्फ 2-3 केस बाकी बच गए हैं। तो इंशाल्लाह इसमें भी सुरखरू होंगे। वर्कर्स को कहते हैं कि आप लोग तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें, आप लोग जब आए तो अपना, इनके ये तीली का खंभा बनाना चाहते हैं, ये खुद 9 मई की तरह ड्रामे रचा रहे हैं, खुद ये मीडिया को कर रहे हैं। वो जो आई थी वो मीडिया के पीछे खड़ी हुई थी, दोनों मुर्गियां जो आई थी जो अंडे दे के चली गई हैं। तो मैं ये मैसेज देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, और खान साहब ने जैसे पिछले अपनी 20 साल की स्ट्रगल में कभी एक गमला तक नहीं तोड़ने की इजाजत दी, तो आप वो करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।